हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 विधानसभा चुनाव होना है। 27 मार्च से स्टार्ट है पहला चरण। कहीं पर एक चरण के अंदर है, कहीं पर 8 8 चरण के अंदर है, कहीं पर 2 चरणों के अंदर है। तो कुल मिलाकर कहाँ कहाँ पर है? असम के अंदर है, पुडुचेरी के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है और केरल के अंदर है। इन पाँचों विधानसभा का हम लोग एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल के बारे में बातें करेंगे। और ये जो है ये सर्वे की बुनियाद पर है और सारे ही टीवी चैनल जो है इस तरीके के आंकड़े दिखा रहे हैं। मैं भी उसी आंकड़े की बातें करूंगा और कौन जीत रहा है कहाँ पर, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग असम से। असम की अगर बात की जाए तो टोटल 126 सीट है, 126, यानी कि 126 सीटों में से किसी जिसके पास अगर 63 सीट आ जाते हैं जिनके हिस्से में, उनकी ही सरकार बन जाएगी। ये बात भी बिल्कुल तय है। आइए देखते हैं किसकी कितनी सीटों पर जीत हो रही है। कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, उनके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस अगर आईएनसी प्लस की अगर बात की जाए, जिसके अंदर ये कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वाली पार्टी की अगर बात की जाए, तो ये 67 से 71 71 सीटों पर जीत दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और सरकार इसी की बन रही है, यानी कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है असम के अंदर। ये बात भी बिल्कुल सर्वे बिल्कुल साफ तरीके से बता रहा है। इसके बाद करते हैं बीजेपी की। यहाँ पर तो 57 से 60 सीटों पर बीजेपी की यहाँ पर जीत दिखाई जा रही है, जबकि अदर के हिस्से में 0 से 2 सीट जो है अदर के हिस्से में जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर असम की बात की जाए 126 सीटों पर से, तो सरकार जो है वहाँ पर कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है, या कांग्रेस गठबंधन की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बात ऐसा सर्वे बताया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी के अंदर टोटल 30 सीट है और उस 30 में से कांग्रेस आईएनसी प्लस की है, यानी कांग्रेस गठबंधन की अगर बात की जाए, तो 15 से 16 सीट की जीत जो है वो कांग्रेस आईएनसी प्लस के हिस्से में जाने की संभावनाएं बताई जा रही है, सर्वे ऐसा कह रहा है। जबकि बीजेपी के हिस्से में जो है 10 से 11 सीट और अदर के हिस्से में 4 से 5 सीटें जा रही है। तो ये पुडुचेरी का ही आंकड़ा है और जो कि सर्वे की बुनियाद पर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं केरल की। तो केरल की अगर बात की जाए तो एलडीएफ के हिस्से में जो है टोटल वहाँ पर 140 सीट है केरल के अंदर। तो एलडीएफ के हिस्से में जो है 74 से 77 सीटें जा रही है। इसके अलावा यूडीएफ के हिस्से में जो है 60 से 63, बीजेपी के हिस्से में 3 से 4, जबकि अदर के हिस्से में 0 से 1 सीट जा रही है। तो एलडीएफ के यहाँ पर सरकार बनते हुए दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई होगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही। लेकिन ये सर्वे की टीम ऐसी बता रही है, सारे टीवी चैनल वाले इसको ऐसे बता रहे हैं, सारे आर्टिकल इस आंकड़े पर जो है वो एग्री करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर टोटल 234 सीट है, एक ही चरण के अंदर चुनाव होना है। एआईएमआईएम का पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है, एसडीपीआई भी है साथ के अंदर, एएमएम के भी है वहां पर साथ के अंदर। लेकिन देखते हैं किसके हिस्से में कितनी जा रही है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग एआईएडीएमके के हिस्से में 60 से 64 सीट जा रही है, जो कि बीजेपी इसी गठबंधन, इसी पार्टी के साथ, इसी पार्टी के अंदर, इसी गठबंधन के अंदर मौजूद है। तो 60 से 64 सीट जो है बीजेपी वाली गठबंधन जीत रही है। जबकि डीएमके की अगर बात की जाए तो 159 से 163 सीट ऐसा संभावना बताया जा रहा है, सर्वे बता रहा है कि 160 से ऊपर जो है डीएमके की पार्टी जीत रही है। यानी कि सरकार जो है वो कांग्रेस भी इसी गठबंधन के अंदर है, एआई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इसी के गठबंधन में है और भी क्षेत्रीय पार्टी इस गठबंधन के अंदर है। तो जीत उम्मीद जो है इसी सरकार जो है इसी गठबंधन का बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एएमएनएम के हिस्से में 2-3 सीट जा रही है। इसके अलावा अदर के हिस्से में 1 से 2, यानी कि एआईएमआईएम 3 सीटों पर जरूर लड़ रही है, लेकिन एक सीट जो है इनके हिस्से में जाती दिखाई दे रही है इस गठबंधन की अगर बात की जाए, इस विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हैं बंगाल की। तो बंगाल के हम लोग ये जो सर्वे है, इस सर्वे वाला जो है एआईएमआईएम को इंक्लूड नहीं किया है, चूंकि अभी घोषणा नहीं किया था, इसीलिए जब तक सर्वे हुआ है इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया है। और इसमें क्या है, टोटल कितना है यहाँ पर, तो 294 है। 294 में से जो इसके आधे ले आएंगे उसका ही सरकार बनेगा। तो टीएमसी प्लस की अगर बात की जाए, यानी कि ममता दीदी की अगर बात की जाए, तो 178 से 183 बहुत ज़्यादा जो है बहुमत के साथ जो है जीतते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा सर्वे मान रहा है। जबकि बीजेपी के हिस्से में जो है 74 से 79 सीटें जा रही है। कांग्रेस के हिस्से में, यानी कांग्रेस लेफ्ट और जो आईएसएफ और
भी जो है इस गठबंधन के अंदर उसके हिस्से में जो है 22 से 27 जा रहा है, जबकि अदर के हिस्से में एक भी सीटें नहीं जा रही है। तो ये आंकड़ा जो है ये सर्वे के हिसाब से था, और ये सारे ही टीवी चैनल वाले और दूसरे अखबार वाले लोग जो है इस सर्वे के ऊपर इस तरीके की बातें बता रहे हैं कि वहाँ पर वापस से टीएमसी की सरकार बन रही है। तो ये 5 विधानसभा जहाँ पर चुनाव होना, और इन पाँचों का ओपिनियन पोल इस तरीके से पेश किया गया और खूब बातें हो रही है और आपके सामने भी रखा गया। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।